बिट्टा सर, लड़ाई तो पूरी क्रेडिट की होती है ना। लड़ाई कहां से शुरू होती है? जब आप पिछली सरकार की नाकामी गिनाने लगते हैं, जब आप क्रेडिट की बात करने लगते हैं, जब इनमें आपस में होड़ लग जाती है क्रेडिट करने की। पूरी लड़ाई तो वहां पर होती है ना। देखो त्यागी जी, अगर मेरे से आप सवाल पूछते हैं तो मैं आपको एक बात, जम्मू कश्मीर की बार बार आपसे चर्चा करता हूं। जम्मू कश्मीर के हालात क्या थे पहले में, क्या उसको आप नकार सकते हैं? क्या आपने मौत का कफन बांध करके बार बार देखा, मिला भी आपको? क्या आप ऐसे पहले जा सकते थे? पहले जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, पहले तिरंगे झंडे का अपमान होता था, जवानों पे गोलियां चलती थी, घर घर में डेड बॉडीज आती थी। आज भी कुछ हादसे होती हैं, पर पहले जैसी नहीं। क्या हमारे जवानों को खुली छूट नहीं दी कि आपको अगर एक गोली चलेगी 100 गोली का आप जवाब देंगे? क्या कश्मीर के अंदर 370 धारा हटाने के बाद क्या आतंकवाद में कमी नहीं आई? आप हमारे जज हैं, एंकर नहीं है, आप हमारे जज हैं। आपने वहां देखा है, जनरल साहब वहां बैठे, इनसे सवाल पूछ लीजिए। हम राजनीतिक लोगों को नहीं सर, मैं जज नहीं हूं, मैं खुद जनता की अदालत में पेशी देती हूं सर। मैं और किसी अदालत में पेशी देती नहीं, किसी पॉलिटिकल पैनलिस्ट की या किसी की भी अदालत में पेशी नहीं देती। जनता मेरी जज है। आपने जो बातें उठाई वो जनता की अदालत में है सीधे तौर पर। राधिका खेड़ा ये कह रहे हैं अगर कोई बात अच्छी होती है, अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अभी जनरल मेस्टन को आपने सुना, उन्होंने कहा एक रोड इम्पेटस मिला है, अब फोर्सेस के लिए आवाजाही जो है पहले के मुकाबले आसान है। जो बिट्टा सर यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं वो ये उठा रहे हैं कि अगर कोई काम अच्छा हो रहा है तो उसके लिए आप तारीफ कीजिए। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ना ही जो हमारे आर्मी के पूर्व आर्मी के जनरल मेस्टन, आर्मी वाले जनरल मेस्टन यहाँ बैठे हैं, चाहे वो हो चाहे बिट्टा जी हो, जिन्होंने टेररिज्म को बहुत नजदीकी से देखा है। मैं दोनों के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाना चाहूंगी और ना मैं इनके साथ कोई तू मैं करना चाहूंगी। ये उनके एक्सपीरियंसेस है, वो बता रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर पूर्व सैनिक भी यही चीज बताएगा। आप किसी और को बताएंगे तो वो भी अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, क्योंकि अगर सब कुछ इतना चंगा होता आदित्य जी, और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, ना मैं सैटेलाइट लेकर आती हूँ, पूरे विश्व को पता है और विश्व में चर्चा होती है इस बात पे, क्योंकि इंडिया चाइना में जो हो रहा है वो पूरे विश्व को इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर यहाँ वॉर होगी तो पूरा विश्व इफेक्ट होगा, सिर्फ इंडिया और चाइना तक सीमित नहीं रहेगा। और वो सैटेलाइट इमेजेस आप लोगों ने भी अपने चैनल में दिखाई है, किस तरीके से पूरे के पूरे गांव बस गए हैं। अब बात आती है कश्मीर की। बिट्टा जी ने कहा कश्मीर के हालत बदल गए। नहीं सर, 370 में माफी चाहूंगी, 370 हटने के बाद बिल्कुल नहीं बदले। और वहां के कश्मीरी पंडित ये कहते हैं, और आपकी चैनल पर भी अदिति जी खुद आके बता के गए हैं कि, और मैंने अपनी आंखों से रोते देखा है उनको डिबेट्स में, कि आज के हालात पहले से भी बदतर हो चुके हैं। अब उनको जब वो वहां से बाहर निकलना चाहते हैं और सरकार के आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमें, कश्मीरी पंडित कहते हैं कि हमें अलग सेफ जगह पे ले जाइए, तो उनको एक कैंप में बंद कर दिया जाता है और बाहर नहीं आने देना जाता। क्या सिर्फ कश्मीरी पंडित पे पिक्चर बनाने से उनके लिए सब कुछ सही हो जाएगा? और ये कल ही की न्यूज है, कल फिर रजौरी में फायरिंग हुई आर्मी के बाहर और वहां पे 2 सिविलियंस की मौत हुई। तो कश्मीर के हालात बदले नहीं है। जो वादा किया था 370 हटने के बाद वो नहीं हुआ। लेकिन अगर मैम सबसे बहुत राधिका खेड़ा जी, अगर आप डेटा देखेंगी मैम, और ये मेरा डेटा पंडित की एसएटीपी का डेटा बताइए, टीचरों को मारा जा रहा है। प्लीज सुन लीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था मैम, प्लीज। अगर आप एसएटीपी का डेटा देखेंगी तो आप देखेंगी कि किस तरह से आतंकी हमलों में कमी आई है। एसएटीपी का डेटा देखेंगी, पत्थरबाजी की घटनाएं ना के बराबर हैं। एसएटीपी का डेटा देखेंगी, टेररिस्ट का खात्मा हुआ है। डीजी का आप डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस को सुनेंगी, वो कह रहे हैं टॉप कमांडर्स में से कोई नहीं बचा है। मेरी डिबेट का मुद्दा नहीं है मैम, प्लीज प्लीज मैं वापस एलएसी पर आना चाहती हूँ, चाइना के साथ डिबेट पर लौटना चाहती हूँ। मैं वापस चाइना के साथ डिबेट पर लौटना चाहती हूँ। अब एक कमेंट में यहाँ पे लूंगी प्रियंका गपकर जी का। मैं 10 सेकंड लूंगी, ले लीजिए मैम, 10 सेकंड। सबसे कम समय मिल रहा है। हाँ, मैं अदिति जी, पहली बार आपने बहुत समय मिला है मैम। आंकड़े अगर आप गिनवा रहे हैं तो वो भी गिनाइए, कितने कश्मीरी पंडितों की जान गई है और कितने अटैक्स हो रहे हैं। खैर, कश्मीर से उठ के वापस चाइना में आते हैं। ये सरकार एक व्यापक डिस्कशन से पार्लियामेंट में क्यों भाग रही है? जब से सितंबर 2020 से कितने सेशन हो चुके हैं? 6 सेशन मेरे हिसाब से हो चुके हैं। आज तक चीन के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगी, जवाब मैं लूंगी प्रियंका जी से। आक्रामक होता था हमारी सरकार के समय, जवाब ले लीजिएगा। डिबेट को लेकर आपका सवाल है, मैं ले लूंगी आपका जवाब। बीजेपी से राकेश सिन्हा देंगे उस पर जवाब। और इस डिबेट में अगर किसी को सही मायने में कम वक्त मिला है, मैं बहुत फैक्चुअल रहती हूं, वो जनरल मेस्टन है, उन्हें सिर्फ एक कमेंट का वक्त मिला है। तो प्लीज, आपकी पार्टी से हरीश रावत भी आए थे इस डिस्कशन में। राकेश सिन्हा जी, सरकार डिस्कशन से भाग क्यों रही है? उसके बाद प्रियंका जी, प्लीज। पहले राकेश सिन्हा जी, 40 सेकंड में आपका जवाब, उसके बाद प्रियंका जी।
मुझे लगता है कि जो बहस शुरू हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर सीमा पर बढ़ी, जिसका प्रधानमंत्री जी ने आज चर्चा की, और ये चर्चा सिर्फ लोगों को बताने के लिए नहीं की, वो नॉर्थ ईस्ट जाकर किसको ललकार रहे थे, किसको चेतावनी दे रहे थे, इसमें छिपा हुआ है। और इतना इससे समझने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चीन को संदेश चला गया है, यदि आप आँख उठाएंगे तो हम आपका आँख निकाल लेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहस से कांग्रेस भाग गई, जब चूँकि आर्मी के जनरल ने जब सारी बातें कही कि रोड बन गया है, स्थिति बदली है और सीमा की स्थिति बदली है, तब कांग्रेस उससे कश्मीरी पंडितों पर चली गई। अब मैं आता हूँ उस बहस पे। देखिए, संसद का एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें विपक्ष के सभी नेता बैठते हैं, उस पर तय होता है किन किन मुद्दों पर कितना कितना समय बहस हो। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठी तो कांग्रेस के नेता कहाँ थे? जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने फैसला कर लिया, जब देश के भीतर कोई मुद्दा नहीं मिलता, क्या हुआ आज बॉर्डर पर? क्या हुआ? हमारे जवानों ने उनको मार के भगाया। ये चीन क्या करता है, एक रणनीति के तहत वियतनाम में, मंगोलिया में, वो सबके साथ ही कहता, साउथ चाइना सी में चीन क्या कर रहा है? चीन की एक बात को एक मेरे मित्र ने कहा जो डिफेंस के हैं, बात बात पर झगड़ा डालो कुछ तो पंच दिलाएगा। वो हर जगह ही कर रहा है। साउथ चाइना चीन जो जिसको कहते हैं, उसमें भारत हस्तक्षेप कर रहा है। आज भारत की स्थिति ऐसी हो गई है, सबमरीन हो या वायुसेना हो या थल सेना हो, आज भारत एक सुपीरियर स्थिति में आ गया है। इसमें चीन भड़ास निकालता है और भड़ास का हम जवाब दे रहे हैं। चीन जो करता है, चीन को तो जवाब भारत को देना है। युद्ध आएगा तो देखेंगे। जवाब तो भारत को देना है। भारतीय फौज जो है वो लगातार जवाब दे भी रही है, तो हम दे रहे हैं। देखिए चीन मैं बता दूं, चीन जब हरकत करता है उस हरकत का जवाब हम देते हैं। सीधी बात है। जब भी डोकलम में हरकत किया हमने जवाब दिया, यहाँ हरकत किया हमने जवाब दिया। लेकिन थोड़ी देर पहले जो सवाल उठा था वो ये था कि जो सरकार की पॉलिसी है चाइना को लेकर, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। वो उनका सवाल ये था, कभी आप लालात की बात करते हैं, कभी आप झूला झूलते हैं। ये सवाल उठा रही थी राधिका। सुन लीजिए, क्या कंसिस्टेंसी है? हम यहाँ से मिसाइल छोड़ दें? क्या हम यहाँ के सेना को कहें जाओ बीजिंग पहुंच जाओ? ये क्या बात आप कर रहे हैं? ये किस दुनिया में आप रह रहे हैं? ये हम युद्धवादी बन जाए? जहां पर हमारी संप्रभुता पर जहां जो भी सवाल करेगा उसका हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, जवाब लीजिए। पहले प्रियंका जी से जवाब लीजिएगा, उसके बाद मैं दूंगी राधिका जी आपको मंच। प्रियंका जी बहुत देर से, उनका भी एक किया, 2 ही कमेंट लिया मैंने। प्रियंका जी। सांसद जी से मेरा बस एक सवाल है फिर से कि आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है तो कंसिस्टेंटली वॉर फुटिंग पे इंडियन व्यापारियों को प्रायोरिटी दीजिए। और जो आपने ट्रेड बढ़ा दिया है गलवान के बाद, आप कह रहे हैं आपने एक्शन लिया, आपने और इंपोर्ट बढ़ा दिया चाइना से, वो क्यों बढ़ा सर? उस पे आपने पहले भी मुझे जवाब नहीं दिया। यहाँ के व्यापारी जो है वो देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं। ऐसा आपकी गवर्नमेंट के अंदर सबसे ज्यादा वेल्थ माइग्रेशन में ब्रेन ड्रेन तो हो ही रहा था, अभी वेल्थ ड्रेन भी होने लग गया है। तो आपको चाइना से ऐसा क्या है कि आप उनसे इंपोर्ट बढ़ाए ही जा रहे हैं? और बहुत ही जवाब लीजिए। ये सवाल है, ये कह रही है कि आपने जब पहले एप्स पर पाबंदी लगा दी, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप वो प्लीज कब लेकर आइए जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों दिखाई देते हैं। वो कह रही है कि इंपोर्ट आपका बढ़ रहा है, आयात आपका बढ़ रहा है, निर्यात आपका कम है। क्यों? ये पूछ रही है प्रियंका। देखिए, एक बात जान लीजिए, ये मैं बताता हूं, ये कहां से ब्रेन ड्रेन की बात कही है? 2014 का रिपोर्ट आप पढ़ कर आई हैं क्या? 2014 के बाद से तो दुनिया के सभी भारतीय भारत आ रहे हैं, भारतीय आ रहे हैं, और आप उल्टी बात कर रहे हैं। ये तो आंखों के सामने सारी प्रतिभाएं भारत आ रही हैं। मेक इन इंडिया में, स्टार्टअप में जितनी प्रतिभाएं लग रही हैं वो एक रिकॉर्ड बन रहा है। भारत में स्टार्टअप का उद्योग कितना बढ़ा है, शायद आपको इसका आंकड़ा नहीं मालूम। इसको आंकड़ा देख लीजिए, सब उपलब्ध है, कोई झूठ बोल नहीं सकता। मैं झूठ। दूसरी बात, ट्रेड की जहां तक बात है, आपने 70 साल पर डिपेंडेंसी बढ़ाई है। आज भारत पहली बार डिफेंस के फील्ड में 150 आइटम में, 173 आइटम में भारत सिर्फ रिलायंस के, कोई बाहर का आइटम नहीं आएगा। पहली बार भारत का मिसाइल बाहर हम बेच रहे हैं। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस में। अब तक डिफेंस में हम सिर्फ खरीदते थे, अब हम बेच रहे हैं।